जी, मेरा प्रश्न है हाँ। कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का क्या फल है और अष्टांग का पर्व महापर्व करने का क्या फल है और जो मंडल है उसमें बैठने वालों का क्या फल है। हे महाराज जी, मेरे प्रश्न का देखिए, आपने सबका फल पूछा, मैं इतना ही कहूंगा, इसमें जीवन सफल है। अब कितना फल बताएं, समझ गए? इतने में संतोष कर लो। मेरा एक प्रश्न ये है कि समाज में बहुत दुख भी है और पीड़ा भी है। वंचित समाज है, दुखी समाज है, उपेक्षित समाज है। भारतवर्ष बहुत बड़ा है। इसके दुख के निवारण के लिए और कुछ अच्छा मार्ग आप दीजिए जिससे हम देखिए, दुख का दुख निवारण के कर सकें। निवारण का एक ही मार्ग है, वह धर्म धारण करना। यदि लोग धर्म धारण करेंगे, उनका सुनिश्चित उद्धार होगा। उनके दुख का निवारण उसी से हो सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, किसी के शरीर में रक्ताल्पता हो तो उसके शरीर में बोतल चढ़ा के हम लंबे समय तक नहीं टिका सकते। उसके स्वास्थ्य को ठीक करके शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित करके हम उसे चला सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे ही हम बाहरी सहयोग और संसाधनों से व्यक्ति या समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते। उसके अंतरंग को सुधार कर हम उसे बाहर भीतर से समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए हम सबका सदैव ये प्रयास होना चाहिए कि व्यक्ति को धर्म के मूल तत्व से जोड़े, जिससे उनके जीवन का उत्कर्ष हो सके और वह समर्थ बन सके। मेरा एक क्वेश्चन ये है भाई साहब, अपन हिंदू लोग सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और अपन वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सभी समाज को अपन अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। मगर आज का दुनिया का परिवेश में ये देखा जा रहा है कि कुछ कदाचित लोग हिंदुओं को जान को दुश्मन हो गया है। हिंदुओं को बहुत विविध परिस्थिति में अन्य राज्यों में आप देख रहे हो। इसके लिए आपका क्या संदेश है? हमारा वही संदेश है जो हमारे तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने दिया। हमारे महापुरुषों ने हमसे एक बात कहा है, जियो और जीने दो की नीति को अपनाओ, अहिंसा धर्म को आत्मसात करो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भर करके जियो। लेकिन उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि यदि तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे राष्ट्र पर, तुम्हारी संस्कृति पर कोई आतताई आक्रमणकारी कोई आक्रमण करे या उस पर किसी भी प्रकार की आँच आए तो उसकी रक्षा के लिए प्राणपण से उसका प्रतिवाद करो। समझ गए? तो वह हमें कर सकते हैं। ये विरोधी हिंसा का त्याग नहीं, रावण के आतंक को रावण का अंत करने के लिए रामचंद्र जी ने अस्त्र उठाया था और कंस का वध करने के लिए कृष्ण आगे आए थे। यही हमारी परंपरा है। या तो रावण हो ही नहीं, रावण को राम बना दो, और रावण ना हो, रावण राम न बने तो रावण का नाम मिटा दो। पहला प्रयास रावण को राम बनाने का, और उसके बाद यदि रावण राम बनने को राजी नहीं तो रावण का नाम मिटाने का। यही हमारे देश की सनातन परंपरा।